बहुत कम आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता है यार। पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो नींद आती है। अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। पता नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस भी कैसी बीमारी है, पता नहीं कब आएगी। ये चाय भी बहुत कड़वी है, कैसे पी यार ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। नंबर नहीं आते हैं, नंबर नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और दुनिया को लगता है कि यार ये इंसान पढ़ ही नहीं रहा है, इसमें पढ़ने की ललक ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ 6 तरीके बताऊंगा, कुछ 6 अंदाज बताऊंगा, 6 रूल बताऊंगा, जिनसे तुम अपने कॉन्फिडेंस को एक नई उड़ान दे सकते हो। हर किसी को लगता है यार कि ये एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये एग्जाम लेने का तरीका ही खराब है। जो रट लेता है उसको मार्क्स आ जाते हैं, जो नहीं रट पाता उसके मार्क्स ही नहीं आते। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस धीरे 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 मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत कम होता चला जाता है और डिक्रीज होता चला जाता है। आज कॉन्फिडेंस का टिप्स सिखाऊंगा मैं तुम्हें। रूल नंबर 1, तुम अपने वीक पॉइंट्स को पहचानिए। अपने वीक पॉइंट्स को पहचान के उन वीक पॉइंट्स पे काम करिए। तुम्हें एक साधारण सा एग्जांपल बताता हूं मैं, कि जब मैं पेपर दिया करता था तो जब घर आकर मैं जब पेपर की सोल्विंग करता था या पेपर को देखता था, तो जितने क्वेश्चन सही होते थे वो तो सही थे, लेकिन जो क्वेश्चन सही नहीं होते थे मैं उन्हें कभी देखता भी नहीं था। ये मेरी गलतियां थी, ये मेरा वीक पॉइंट था। मैं उन्हें नहीं देखता था और छोड़ देता था, चलो यार कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तुमने जिंदगी में एक बात तो सुनी होगी कि जब इंसान अपनी कमजोरियों पे काम करता है तो वो कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचान के अपनी कमजोरियों पे काम करो। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों पे काम करने लग गए ना, मान लीजिए तुम कॉन्फिडेंस को एक नई उड़ान दे गए, और उस कॉन्फिडेंस का जो खाई तुम्हारी अभी बाकी है ना, उसे भर ले जाओगे तुम। रूल नंबर 2, तुम गलतियां करिए, डू मिस्टेक्स। यार ये क्या बोल रहे हो, गलतियां करने से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? गलतियां करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा? कॉन्फिडेंस एक मंजिल है और गलतियां उस तक जाने का एक रास्ता है। तुम्हें गलतियां करनी ही पड़ेगी। जैसे तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है यार, मेरे समझ में ही नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री करूंगा ही नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें जो सब्जेक्ट वीक है, तुम्हें जो सब्जेक्ट नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को तुम छूते तक नहीं हो यार, छोड़ देते हो तुम उस सब्जेक्ट को, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। गलतियां करने से जिंदगी में डरो मत कि गलतियां करने से कुछ हो जाएगा, नहीं। गलतियां करोगे, गलतियां तुम्हें सिखाएंगी और सिखाएंगी। रूल नंबर 3, जो बहुत ही काम का है, डू यूनिफॉर्म लर्निंग। तुम अपने जो भी चैप्टर्स पढ़ते हो ना, उन चैप्टर्स में जो टॉपिक होते हैं, ये मेरे साथ बहुत होता था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से इसके अंदर इंक्लूड किया है। जब मैं पढ़ने बैठता था तो शुरुआत के जो 2 टॉपिक्स होते थे उसे तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, लेकिन जो लास्ट के धीरे 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 लास्ट में टॉपिक्स को बहुत ही कम पढ़ता था या फिर पढ़ता ही नहीं था। तो यदि कभी सवाल मेरे लास्ट के हिस्सों में आ जाता था ना, तब मेरा सवाल गलत हो जाता था, और मुझे तो लगता था यार ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी मेरा सवाल इसमें सही नहीं हो रहा है। फिर से कॉन्फिडेंस। तो हमेशा जिस भी टॉपिक को तुम पढ़ते हो, जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ते हो, उसे पूरा यूनिफॉर्मली पढ़िए, यूनिफॉर्म लर्निंग करिए। रूल नंबर 4, जो इंसान तुम्हें किसी इंसान से कंपेयर करते हैं या तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, उन इंसानों से हमेशा दूर रहिए। तुम्हें किसी के कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। यार उसके 40 नंबर हैं, तेरे तो 30 ही हैं, वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा। तेरे लिए तो ये सारी चीजें बनी ही नहीं है। ये बच्चों का खेल थोड़ी है, ये बच्चे थोड़ी कर पाएंगे, ये नीट है। ये छोटी सी उम्र में बड़े हादसों से पंगा लेना तुझे किसने सिखाया रे? जो लोग तुम्हें इस तरीके का डिमोटिवेशन करते हैं, देख यार उस शर्मा जी वाले के तो 40 नंबर आए, तेरे तो 30 ही नंबर आए, तेरे से तो नहीं हो पाएगा। उन लोगों से दूर रहिए। मेरा यकीन कीजिए, वो लोग तुम्हें एक वक्त के लिए भले ही मोटिवेट कर देंगे, लेकिन जब बार बार ये चीजें कानों में सुनने को मिलती है ना यार, बड़ा इरिटेटिंग करती है। ऐसे लगता है कि यार ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोगों से दूर रहिए। और जिनके माता पिता जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे दिल से दरख्वास्त करूंगा यार कि अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़े आइकन है,
उन्हें किसी के कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे किसी टेस्ट में यदि 30 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो अपना कंपैरिजन खुद से करिए कि अगले टेस्ट में मैं इससे बेहतर नंबर लेके आऊंगा। केवल खुद से कंपेयर करना है, किसी और से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 5, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। जो तुमने टास्क लिया है कि मुझे इतना सिलेबस खत्म करना है, मुझे इतना सिलेबस इतने टाइम में खत्म करना है, वो उसी टाइम में खत्म करने की कोशिश करिए। मुझे आज मैग्नेटिज्म का पूरा टॉपिक पढ़ना है, मुझे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ना है। जिस टॉपिक को तुमने सुबह ठाना है ना, कितना टॉपिक मैं कवर करके छोड़ूंगा, उस टॉपिक को उसी दिन कवर करने की कोशिश करिए। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप करेगा और सही से अच्छे से उस टॉपिक के सारे सवाल लगाइए। तुम यदि समय पे अपना टॉपिक खत्म कर लेते हो तो तुम्हें आगे के टॉपिक करने में मजा आएगा। यार मैंने एक तो खत्म कर लिया, आगे का कर लूंगा तो पूरा सिलेबस मेरी पकड़ में आ जाएगा, मेरी जकड़ में आ जाएगा। रूल नंबर 6, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। और अच्छी नींद लीजिए। लोग पता नहीं क्यों एक्सरसाइज 1-1.5-2 घंटा यदि तुम कभी एक्सरसाइज में दे देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम्हारा टाइम एक्सरसाइज करने से खराब नहीं होता है। मैं एक चीज बता दूं, तुम अभी नहीं, जब तुम सिलेक्ट आउट हो जाओगे तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है, कैसे एक डोपामिन हमारे पूरे जो शरीर है इसमें किस तरीके से सिक्रीट होकर एक्साइटेटरी का खेल चलाता है, और कैसे हमारे अंदर एक हॉर्मोन्स का जो बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग हमें एक्साइटेशन और डिप्रेशन में लाता है। तुमने कभी एक चीज सुनी होगी यार, कभी एक चीज देखी होगी कि जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते हैं, जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो तुम्हें एक मीडियम, एक बैलेंस बना के रखना है, और वो बैलेंस अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज से ही आएगा। ये 6 रूल हैं जो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी उड़ान, कॉन्फिडेंस की जो खाई है उसे भरने में एक बहुत बड़े कामयाब होंगे। और मैं कहूंगा कि किनारों पर खड़े होकर समुद्र निहारने से तुम तैरना नहीं सीख जाओगे, कूदना तो पड़ेगा। यदि डूबने के डर से नहीं कूदोगे ना तो कभी नहीं तैरना सीख पाओगे, और यदि तुम गलतियां करने के डर से यदि नहीं कूदोगे मैदान में तो कभी नहीं जीत पाओगे। गलतियां तो तुम्हें करनी पड़ेंगी, और ये गलतियां तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेंगी। जिस दिन तुमने गलती की, हाँ यार थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन जिस दिन तुम उस गलती को सीख गए ना, दोबारा तुम उस दिन उस गलती को नहीं करोगे, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक बड़ी उड़ान और एक लंबी उड़ान देगा। मेरे थोड़ा करीब आइए, तुम्हें एक चीज और कहता हूं, जब जीत का नशा इंसान को चढ़ जाता है ना तो फिर घाव मायने नहीं रखते हैं। कितने भी घाव हो, तुम्हें जीत का नशा एक बार चढ़ गया तो मुझे नहीं लगता कि फिर तुम्हें ऐसे लगेगा कि मुझे पीछे मुड़ के कभी जिंदगी में देखना चाहिए। ये सारी कॉन्फिडेंस बूस्टर टिप्स तुम्हारी जिंदगी में एक नई उड़ान लेके आएंगी, मैं मानूंगा ऐसी चीज। और मेरी कही हुई बातें यदि आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव, और यदि मेरी कही हुई बातें आपकी जिंदगी में थोड़ी भी अहमियत लाती हैं तो कहीं जाके सुकून में मुझे धन्यवाद कह दीजिएगा। और मैं अमित तिलोटिया आपकी मेहनत को सपोर्ट करता हूँ, आपके सपनों के लिए काम करता हूँ। कम ऑन, आओ मिलके मेहनत करते हैं।